नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईश्वर से हमारे संबंध की। क्या ईश्वर को हमसे किसी चीज की अपेक्षा है? यह संबंध होता क्या है? और जो क्रियाएं हम करते हैं, जो कर्म हम ईश्वर के लिए सोच के करते हैं, क्या उसका कोई अर्थ है? क्या ईश्वर हमसे कुछ अपेक्षाएं करते हैं या ये सब मिथ्या है? तो इस विषय में मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे उपनिषद में एक प्रमुख और प्रथम उपनिषद है जिसका नाम है ईशोपनिषद, जिसे ईशा उपनिषद भी कहा जाता है। एक श्लोक है, वो श्लोक कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका सरल अर्थ है कि यह पूरा ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्म यानी ईश्वर पूर्ण है, और ये पूरी सृष्टि जो ब्रह्म से ही निकली है, ईश्वर से ही निकली है, वो भी पूर्ण है। सृष्टि भले ही पूर्ण है और ब्रह्म भले ही पूर्ण है, परंतु जब सृष्टि ब्रह्म से निकली है तो भी वो उसकी पूर्णता को खंडित नहीं करती। ब्रह्म अखंड है और सृष्टि भी अखंड है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भले ही ईश्वर पूर्ण है और उससे ये सृष्टि निकली है, वो निकलते समय उस सृष्टि का कोई खंडन नहीं हुआ है और ना ही ब्रह्म का खंडन हुआ है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कोई ब्रह्म हमसे किसी चीज की अपेक्षा करता ही नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ईश्वर हमसे कोई भी अपेक्षा नहीं करता। तो अगर ईश्वर हमसे कोई अपेक्षा नहीं करता तो फिर हम जो कर्म ईश्वर के प्रति करने का आभास रखते हैं और करते हैं, उसका क्या तात्पर्य रहा? जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम भक्ति करते हैं, जैसे हम नाम स्मरण करते हैं, एक पग ऊपर जाके मैं ये भी कहूंगा कि जैसे हम नैवेद्य अर्पण करते हैं, इन सब कर्म कांडों का मतलब क्या रहा? मतलब अवश्य है दोस्तों, परंतु मतलब ये नहीं है कि ईश्वर आपसे भक्ति चाहते हैं, कि ईश्वर आपसे ये चाहते हैं कि आप उनका नाम स्मरण करो। बिल्कुल भी नहीं। या आप जो नैवेद्य ईश्वर को दिखाते हैं वो ईश्वर थोड़े ना भोग करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके लिए पहले हमको ये समझना आवश्यक है कि प्रार्थना, भक्ति, नाम स्मरण का मतलब क्या है, इसके सही मायने क्या है। क्या यह करने से हम किसी ईश्वर को पूर्णता के प्रति भेज रहे हैं? हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्वयं पूर्ण है। फिर हम करते क्या है? हम अपने इष्ट का नाम स्मरण करके करना क्या चाहते हैं? ये प्रश्न उचित है दोस्तों। इसके लिए हमें यह समझना आवश्यक है कि हम पंच महाभूत से बने हैं, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। हमारी आत्मा अग्नि, वायु और आकाश से बनी है और हमारा शरीर जल और पृथ्वी से बना है। जब ये इकट्ठा मिल जाते हैं तो हम इस शरीर में अपनी आत्मा को धारण करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो हम अपनी जिह्वा से करते हैं जो जल और पृथ्वी तत्व से निकली है। हमारी आत्मा का वास अग्नि, वायु और आकाश में होता है। हम इस शरीर का धारण इसलिए करते हैं कि हम हमारी आत्मा पे छाप छोड़ सके, जिसे हम इंग्लिश में इम्प्रिंट्स कहते हैं। इम्प्रिंट्स छोड़ने का एक ही मार्ग है कि हमें जल और पृथ्वी तत्व का आरोहण करना पड़ता है। अग्नि, वायु और आकाश स्वयं में अपने आत्मा पे छाप छोड़ने में अक्षम है। इसीलिए मनुष्य का जीवन सबसे बेहतरीन माना गया है,
क्योंकि इसमें चेतना है जो जल और वायु से लाकर हमारे आत्मा पे छाप या इम्प्रिंट्स छोड़ने के लिए भली भांति सक्षम है। जब हम नाम स्मरण करते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, तब हम इस जल और पृथ्वी युक्त शरीर के उपयोग से अपनी आत्मा पे छाप छोड़ते हैं। अपना पग उस पर ब्रह्म के प्रति एक और पग बढ़ाते हैं। यही एकमात्र कारण है भक्ति का, ना कि कोई ईश्वर का प्रसन्न होना। ईश्वर का प्रसन्न होना मतलब है क्या? मतलब यही तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश जब आपके फ्रीक्वेंसी पे या आपके निकलने वाले तरंगों से मेल खाएंगे, तब आप ईश्वरत्व का एहसास कर पाओगे। भक्ति करने का ये एकमात्र कारण होता है मित्रों कि हम अपने आत्मा को उस प्रकार के छापों से युक्त करें कि हम उस तरंगों से मेल खाए जो ईश्वरत्व की होती है। बिल्कुल उसी प्रकार जब हम नैवेद्य अर्पण करते हैं और हम जब नैवेद्य रख देते हैं अपने इष्ट के मूर्ति के प्रति के सामने, तब हम सिर्फ ये सोच के रखते हैं कि ये ईश्वर भोग करे। सच में वो करते हैं? नहीं करते। तो हम क्या करते हैं? जैसे ही हमने भोग रखा, नैवेद्य रखा, हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, हम ऊर्जाओं का आवाहन करते हैं। उनकी तरंगे, फ्रीक्वेंसी उस नैवेद्य को धारण करती है, उसके जल और पृथ्वी तत्व को उपयुक्त करती है और अंत में हम उसी को सेवन करते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार हम उस जल और पृथ्वी तत्व से अपने आप पे छाप छोड़ते हैं। यही कारण है हम नैवेद्य अर्पण करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आपके मंत्र जाप से कोई ईश्वर प्रसन्न होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रसन्नता तो तरंगों की होती है। आप उन तरंगों को धारण करने का आवाहन करते हो जिसे हम ईश्वर कहते हैं। आपकी भक्ति को सही दिशा दीजिए, आपकी प्रार्थना को सही दिशा दीजिए। आप तरंगों को अपने और आकर्षित करने का प्रयास कीजिए, ना कि किसी को संतुष्ट करने का। जो पूर्ण है उसे आप संतुष्ट कर नहीं सकते और ईश्वर पूर्ण है, तो आप उसके तरंगों से अपने तरंगों को मेल खाने का प्रयास कर सकते हो। यही एकमात्र कारण है भक्ति का, यही एकमात्र कारण है प्रार्थना का और बिल्कुल यही एकमात्र कारण है नैवेद्य को अर्पण करके फिर उसका सेवन करने का। जैसे जैसे आपकी तरंगे, फ्रीक्वेंसी आपके इष्ट के प्रति मेल खाएंगी, आपको उनका अनुभव होगा, ईश्वरत्व का अनुभव होगा। आप किसी के प्रति घृणा नहीं रखोगे, किसी के प्रति आपके मन में द्वेष भावना नहीं होगी। तब आपको महसूस होगा कि आपको ईश्वर प्रसन्नता का अनुभूति करवा रहे हैं। तब ईश्वर प्रसन्न होगा। अपनी भक्ति को सही दिशा और दशा दीजिए। अपने नाम स्मरण को सही हेतु से पहचानिए। अपने इष्ट को अपने मन में धारण कीजिए। तरंगों को तरंगों से मिलाइए, फ्रीक्वेंसी मैच कीजिए। फिर आपको किसी चीज के मांगने की आवश्यकता होगी ही नहीं। कष्ट भी आप आसानी से भोगोगे और उससे बाहर आओगे और प्रसन्नता में आप विचलित नहीं होगे। यही कामना करते हुए मैं अपनी इस जल और पृथ्वी तत्व की जिह्वा को विराम देता हूं और तरंगों का आवाहन करता हूं। आपका जीवन सुखमय हो।